Let's continue from where we left in the class. We were done with the light dependent and the light independent reactions. So last bit मैंने आपके साथ किया था, that was regarding the Kelvin cycle. I'll give you a quick overview of Kelvin cycle और फिर हम will move on towards the next subtopic. यहाँ देखिए आप please on the board. This is a simplified version of the Kelvin cycle to give you one triose phosphate molecule. What this cycle is showing you is that if I take 3 RUPP molecules and each RUPP molecule accepts a carbon dioxide molecule in a process that we know that is known as carbon fixation in the presence of Rubisco, तो आपके पास पहले unstable 6 carbon intermediates बनते हैं और वो split होके क्या बना देते हैं 6 molecules of phosphoglycerate बना देते हैं. क्या बना देते हैं 6 molecules of phosphoglycerate. वो phosphoglycerate मैंने दो फॉर्म में लिखा था, 3 phosphoglycerate फिर 1,3 bis phosphoglycerate. आप दोनों को जो है वो क्या बोल सकते हो, GP बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो दोनों को, GP. So you end up forming 6 molecules of GP. ये जो 6 molecules of GP हैं, they will use energy in the form of ATP and reducing agent in the form of reduced NADP and get converted into what? Into 6 molecules of triose phosphate. In 6 molecules of triose phosphate से एक आप बाहर निकाल लो, बाकी जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायस फॉस्फेट हैं वो अपने कार्बन्स को रीअरेंज करते हैं और क्या रीजनरेट कर देते हैं, RUBP को रीजनरेट कर देते हैं. दैट्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ व्हाट Kelvin cycle. It can be simplified into 3 phases. The first being carbon fixation, followed by reduction and followed by what? Followed by regeneration of RUBP. फिर मैंने कल ना कुछ क्वेश्चन लिखे थे लाइक कि रोल ऑफ ATP क्या होता है, या शायद नहीं लिखे थे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा. पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बनता है ना, इससे और क्या क्या बन सकता है. आपसे अक्सर एग्जाम में पूछते हैं What's the fate of triose phosphate molecules? What do we use it for? एक fate तो आपको यहाँ नजर आ रही है that most of the triose phosphate, इन 6 में से जो 5 triose phosphate हैं वो तो यूज हो जाते हैं in what? In regeneration of RUBP. बाकी जो आपके पास triose phosphate होते हैं वो किस किस चीज में यूज होते हैं? Let's have a look at it and understand the fate of triose phosphate. So the most common fate is what? That most of the TP molecules of the TP is used to what? Is used to regenerate RUBP. Is used to what? Regenerate RUBP. Let's understand कि जो आपके पास बाकी ट्रायोस फॉस्फेट होती है उसकी फेट क्या होती है. बिकॉज अक्सर जब तुम ओ लेवल से आते हो ना तो तुम्हारे जहन में होता है कि इससे सिर्फ शुगर्स बनते हैं. फोटोसिंथेसिस इज नॉट जस्ट द सोर्स ऑफ शुगर्स इन प्लांट्स, is the source of all the major macromolecules that the plant needs for survival. Let's see exactly वो कौन से major macromolecules होते हैं जो बन रहे होते हैं. लाइक तो आपके पास जो ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, लाइक अदर देन रीजनरेटिंग RUBP जो इसका सबसे कॉमन रोल होता है टीपी का, बाकी चीज़ें क्या बना सकता है आप इन्हीं ट्रायोस फॉस्फेट से हेक्सोसिस भी बना सकते हो. क्या बना सकते हो? हेक्सोसिस भी. फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो 2 ट्रायोस फॉस्फेट को ज्वाइन किया, एक हेक्सोस बन गया. इस तरह आप बहुत सारे हेक्सोसिस बना सकते हो. नंबर 1. नंबर 2, आप इन ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल से अमीनो एसिड्स भी बना सकते हो. सिर्फ अमीनो एसिड्स के लिए आपको एक खास चीज़ क्या चाहिए होगा, ट्रायोस फॉस्फेट जो होता है ना बेसिकली वो एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना, लाइक तो इसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है. अमीनो एसिड्स में आपको नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, लाइक तो देयर हैज टू बी अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि प्लांट सॉइल वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं. एंड दैट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट? दैट इज नाइट्रेट आयन. सो नाइट्रेट आयन्स विल बी यूज्ड along with triose phosphate molecules to form amino acids as well. And we can also use triose phosphate molecules to form glycerol. To form what? Glycerol. अब ये जो आपके पास बने ना ये अभी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं. ये क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं. तो प्रोसेस यहाँ रुकता नहीं है. जब बहुत सारे हेक्सोस होते हैं तो वो हेक्सोस जुड़ के फिर क्या बना सकते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बना सकते हैं. एंड दोज पॉलीसैकेराइड्स कुड बी व्हाट? कुड बी स्टार्च. और प्लांट में जो दूसरी पॉलीसैकेराइड होती है दैट इज व्हाट? सेलुलोज. सो अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स कैन कंबाइन टुगेदर टू गिव यू स्टार्च का पॉलीमर. बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स कैन कंबाइन टुगेदर टू गिव यू व्हाट? गिव यू सेलुलोज का पॉलीमर. एंड यू नो स्टार्च जो होता है वो एज एन एनर्जी स्टोर एक्ट कर रहा होता है. सेलुलोज जो होता है वो बेसिकली सेल वॉल बनाने में यूज हो रहा होता है. लाइक जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे कैन बी यूज टू क्या नाम है? बिल्ड व्हाट? पॉलीपेप्टाइड्स. आप प्रोटीन्स बना सकते हो. अब ये प्रोटीन्स बहुत सारी हो सकती हैं. दे कुड बी एंजाइम्स, दे कुड बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स जो बेसिकली प्लांट सेल्स यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस. और ग्लिसरॉल जो होता है दैट कैन कंबाइन विद फैटी एसिड्स. दैट कैन कंबाइन विद व्हाट? विद फैटी एसिड्स टू गिव यू व्हाट? टू गिव यू लिपिड्स. और ये जो लिपिड की हम बात करें कौन से हैं? ट्राइग्लिसराइड. आपने जो स्पेसिफिकली लिपिड सिर्फ पढ़ा हुआ है अपने कोर्स में वो बेसिकली क्या पढ़ा हुआ है? ट्राइग्लिसराइड पढ़ा हुआ है. फॉस्फोलिपिड जो है वो भी आप बना सकते हो. बिल्कुल यू कैन एंड अप बिकॉज हम यहाँ पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यूज कर रहे हैं ना तो उससे फॉस्फोलिपिड नहीं बनता. उससे आप क्या बनाते हो? पहले ट्राइग्लिसराइड बना सकते हो. ट्राइग्लिसराइड्स कैन गेट मॉडिफाइड and can end up becoming what? Becoming phospholipids later on. Please remember on the few of you. The message I want to get from this slide is that photosynthesis is not just the source of carbohydrates in plants,
इट्स ऑल्सो द सोर्स ऑफ व्हाट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन प्लांट्स। अपने जहन में ये रखो कि जो आपके पास क्या नाम है फोटोसिंथेसिस से ट्रायोसिस बन रहे होते हैं वो सिर्फ कार्ब्स बनाने के लिए यूज़ नहीं होते हैं प्लांट के अंदर, वो बेसिकली बाकी मैक्रोमोलिक्यूल बनाने के लिए भी क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। ये जो मैंने अभी बनाया ना शुरू में, ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं और फिर इनको यूज़ करके आप क्या बना सकते हो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना सकते हो सच एज स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन एंड मोर एंड लिपिड्स। प्लीज़ रिमेंबर दिस। आपसे अक्सर बहुत आसान सवाल पूछा जाता है कि ट्रायोस फॉस्फेट का फेट क्या होगा, तो प्लीज़ याद रखें ये भी फेट है और ये सारे भी फेट हैं। मोस्ट कॉमनली ट्रायोस फॉस्फेट किस में यूज होता है ये भी याद रखना, इट्स यूज टू रीजनरेट फॉर राइबोलोज बिस फॉस्फेट। बिकॉज अभी मैंने पीछे वाले डायग्राम में तुम्हें दिखाया था ना 6 ट्रायोस फॉस्फेट बनाए, उसमें से 5 को तो आपने यूज कर लिया टू रीजनरेट आरयूबीपी, एक जो बचा था वो आपने बाहर निकाला। एक दफ़ा जब साइकिल होती है एक टीपी बना, बार बार साइकिल होगी बहुत सारे टीपी बन जाएंगे, तो उन बहुत सारे टीपी में से कुछ टीपी एक्सोसिस बना लेंगे, कुछ अमीनो एसिड बना लेंगे, कुछ ग्लिसरॉल बना लेंगे और फिर वो दे कैन देन फर्दर कंबाइन टुगेदर टू गिव यू व्हाट, टू गिव यू मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैंने यहीं पर यहाँ पे फेट ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट समराइज किया हुआ है। प्लीज रिमेंबर दिस, एग्जाम में इजी पिकिंग्स आती हैं, यू डोंट रियली वांट टू मिस आउट ऑन व्हाट, ऑन दीज पिकिंग्स। द क्वेश्चंस दैट यू गेट इन योर एग्जाम जो कॉमन इजी पिकिंग्स होती हैं आपके लिए रिगार्डिंग द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, वो ये वाले क्वेश्चन होते हैं। आउटलाइन केल्विन साइकिल, मैंने इसका आंसर आगे लिखा हुआ है, आप टेंशन नहीं लो, आपको बस मैं याद करा रहा हूँ। केल्विन साइकिल आपने ऑलरेडी पूरा कर लिए, सिर्फ उसका एक भाषण लिखा हुआ आगे जो आपको रट्टा मारना है, आप रट्टा मार के जाइएगा। आप ये ना समझिएगा 8 मार्क का पार्ट नहीं आ सकता क्योंकि अब तो लॉन्ग ऐसे नहीं आएंगे। मैंने कल भी आपको बताया था यू गेट एन 8 मार्क पार्ट, 1 मार्क क्वेश्चन एज अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। आपके पास टोटल क्वेश्चन लेट्स से 23 मार्क का हुआ, उसमें 8 मार्क का एक पार्ट डाल देंगे भाई, ब्रीफली आउटलाइन केल्विन साइकिल, सो यू कैन गेट क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, ऑफ दैट नेचर इन एग्जाम। घर जाके प्लीज स्पेसिमेन पेपर खोलना, जो 2022 का स्पेसिमेन पेपर है ना, और उसमें पेपर 4 देखना है। यू रियलाइज कि भाई उसमें 7, 8, 6 सारे मार्क्स के पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन केल्विन साइकिल। ये मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, मैं एक दफा फिर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, मैंने आगे लिखे हुए, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। NADPH का रोल क्या होता है, इट सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट डज इट सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या चीज रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस GP टू TP। व्हाट डज इट डू, इट रिड्यूसेस GP टू TP। और जब ये रिड्यूस करता है GP को TP में, तो क्या चीज रीजनरेट हो जाती है, ऑक्सीडाइज NADP रीजनरेट हो जाता है। ये NADPH का रोल होता है। लाइक जो आपके पास ATP होता है, इसके 2 मेन रोल्स होते हैं। इट सर्व्स एज अ डोनर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स एंड आल्सो सर्व्स एज अ डोनर ऑफ एनर्जी। और ये नॉर्मली ये किस काम के लिए ATP यूज हो रहा होता है, अब आपने साइकिल देख ली ना, अब आप बता सकते हो कि GP से जब TP कन्वर्ट हो रहा होता है, GP जब TP में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसमें भी ATP यूज होता है, और फिर जब RUBP रीजनरेट हो रहा होता है उसमें भी ATP यूज होता है। और दोनों केसेस में आप बोलोगे इट्स सर्विंग एज व्हाट, एज एन एनर्जी एंड व्हाट, एंड द फॉस्फेट ग्रुप का डोनर। फिर रुबिस्को का रोल क्या होता है, इट्स द मेन एंजाइम इन द होल प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल। और ये एंजाइम कर क्या रहा होगा, इट्स इन्वॉल्वड इन कार्बन फिक्सेशन। तो ये किसको किससे कंबाइन करता है, RUBP को CO2 से कंबाइन करता है एंड फॉर्म्स व्हाट, एन अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट, जो कि स्प्लिट होकर क्या बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल GP के बना लेगा। दैट्स व्हाट रुबिस्को डज। इस प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन आप बोलते हो। RUBP सर्व्स एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। RUBP और रुबिस्को का जब भी आप रोल लिख रहे होते हो ना, थोड़ा सा ओवरलैप आपको नजर आता है आंसर में। RUBP इज व्हाट, इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, वो CO2 एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट, जो कि स्प्लिट होकर क्या बना लेगा, GP बना लेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इनकी रोल समरी होगी। मैंने यहाँ आंसर लिख दिया, आउटलाइन द केल्विन साइकिल का भी आंसर लिख दिया, और जो मैंने आपको बाकी सारे मॉलिक्यूल्स बताए थे उनका मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर बताया था, एंड दैट इज दिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ व्हाट, ऑफ ATP में, सॉरी NADPH में 2 अपॉस्ट्रोफी लगे हुए, वो मैं सही कर दूँ। सो ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ ATP, NADPH and what, and Rubisco and RUBP, like कार्बन डाइऑक्साइड, Rubisco and RUBP। सारे जो मैंने आपको आंसर बताया मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिख दिए। प्लीज घर जाके एक दफा पढ़ के ना याद कर लेना, ताकि आपको इजी पिकिंग्स होती हैं एग्जाम में, यू डोंट रियली वांट टू मिस दोस पिकिंग्स। नाउ लेट्स कंपेयर केल्विन साइकिल विद क्रेब्स साइकिल। मुझे आपको इसमें ना थोड़ी सी अटेंशन चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ना केल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल के बड़े बड़े डिफरेंसेस क्या हैं, लाइक मोटे मोटे डिफरेंसेस, जो आप सबसे पहले लिखो, या आगे देखो ना, भिन भिन नहीं करो मुझे। सो सबसे पहले केल्विन साइकिल जो होता है उसमें आप सिंपल मॉलिक्यूल्स यूज करते हो और आप लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हो। आपने CO2 यूज किया, NADPH यूज किया और क्या बना लिए, ट्रायोसिस बना लिए ना, लाइक। तो आप यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हो, लार्ज क्या नाम है सब्सटेंसेस बनाते हो। तो केल्विन साइकिल इज व्हाट, इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। व्हाट इज इट, एन एनाबॉलिक।
क्रेब्स साइकिल में आप जो है एसिटाइल जो आप ग्रुप डालते हो ना क्रेब्स साइकिल में, उसको तोड़ के आप सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, और आप जो है वो डिहाइड्रोजनेशन से NADH वगैरह बना रहे हो तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो पहला डिफरेंस आप ये बोलोगे, कैल्विन साइकिल इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस एंड क्रेब्स साइकिल इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। नंबर 2, जो आपके पास कैल्विन साइकिल जो होता है उसमें ATP आपके पास यूज होता है, क्रेब्स साइकिल में ATP क्या हो रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यू कैन से दैट कैल्विन साइकिल इन केमिकल टर्म्स, लाइक उस टर्म में हम ये बायो में ये टर्म्स नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, जो एंडोथर्मिक होती है ना उसकी जगह हम एंडरगॉनिक इस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं। बड़ा आप आसान जबान में अपनी जबान में ही लिखो जो आप यूजली पढ़ते हो। तो आपके पास कैल्विन साइकिल इज व्हाट, दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ATP इज यूज्ड, और जो क्रेब्स साइकिल होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें ATP बन रहा होता है वाया व्हाट, वाया सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन, आप बना रहे हो तो उसमें ATP। नंबर 3, कैल्विन साइकिल के अंदर आपके पास कार्बन फिक्सेशन होती है जिसमें CO2 ऐड हो रहा होता है किसी मॉलिक्यूल में। क्रेब्स साइकिल में इसको उल्टा होता है, आप CO2 निकाल रहे होते हो वाया व्हाट, decarboxylation. So that's another point that you remember. There's carbon fixation versus what, versus decarboxylation, versus decarboxylation. So there's carbon fixation versus what, decarboxylation. और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जब आप कैल्विन साइकिल देखते हो तो कैल्विन साइकिल के अंदर आपको ऑक्सीडेशन कहीं नजर नहीं आता है, क्या नजर आता है, रिडक्शन नजर आता है। क्या नजर आता है, रिडक्शन। क्रेब्स साइकिल में यू विल सी ऑक्सीडेशन प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, डिहाइड्रोजनेशन, इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रोजनेशन। सो यू कैन रिमेंबर दैट जो आपके पास कैल्विन साइकिल होता है उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, और जो आपके पास क्रेब्स साइकिल होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और प्लीज रिमेंबर ये ऑक्सीडेशन किस फॉर्म में हो रहा होता है, डिहाइड्रोजनेशन के फॉर्म में हो रहा होता है। किस फॉर्म में हो रहा होता है, डिहाइड्रोजन। देयर आर अदर डिफरेंसेस टू, वो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, वो आगे मैंने टेबल में आपके लिए सब कुछ समराइज किया हुआ है, बट वो चीपो डिफरेंसेस होते हैं, वो आप सबसे एंड में लिखोगे। राइट, जब आप कैल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल को डिफरेंशिएट करोगे अप फ्रंट आप ये वाले डिफरेंसेस लिखोगे। बाकी डिफरेंसेस क्या हैं कि वहाँ पे जो है आपके पास कैल्विन साइकिल के अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा वो क्या होगा, NADPH होगा। क्रेब्स साइकिल के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज NAD, ऑक्सीडाइज FAD होगा। दैट इज अ डिफरेंस। लाइक दूसरा और डिफरेंस आप क्या ले सकते हो कि क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलो एसिटेट रीजनरेट होता है, कैल्विन साइकिल में RUBP रीजनरेट होता है। और डिफरेंस क्या ले सकते हो कि कैल्विन साइकिल कहाँ पे होती है, स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यू कैन राइट दीज डिफरेंसेस वेल, दीज आर एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस, बट डोंट पुट देम अप फ्रंट। 2-3 मार्क का है, 4 मार्क का है, मेक श्योर आप पहले ये वाले डिफरेंसेस लिखो, फिर अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मार्क्स का हो तो फिर आप एडिशनल पॉइंट लिखोगे। तो मैंने ये सारे यहाँ समराइज कर दिए, आई जस्ट रीड थ्रू देम for reinforcement and I'll try a few past paper questions. So Krebs cycle versus Kelvin cycle में Krebs cycle is a catabolic process, is exothermic in nature because आप ATP बना रहे हो तो release कर रहे हो तो via substrate link reaction, and involves what, decarboxylation जिसमें removal of CO2 होता है। Kelvin cycle में in comparison, please remember it's an anabolic process, it's endothermic because ATP आप यूज कर रहे होते हो प्रोसेस के अंदर, और इसमें decarboxylation का उल्टा होता है, आपके पास CO2 ऐड हो रहा होता है मॉलिक्यूल्स में जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बन फिक्सेशन बोलते हो। क्रेब्स साइकिल में देयर इज ऑक्सीडेशन इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रोजनेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज NAD होता है। कैल्विन साइकिल में रिडक्शन होती है ऑफ GP टू TP, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, NADPH होता है। ये ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन आपके पास हो गया। फिर बाकी जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आपके पास क्रेब्स साइकिल में क्या रीजनरेट होता है, ऑक्सैलो एसिटेट। कैल्विन साइकिल में क्या रीजनरेट होता है, RUBP। क्रेब्स साइकिल जो होती है इट कैन नॉट हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल जो होता है। लाइक ऑक्सीजन जो होती है डायरेक्टली यूज नहीं होती है क्रेब्स साइकिल में, बट अगर आप ऑक्सीजन सेल में कम कर दें या निकाल दें तो क्रेब्स साइकिल भी जो क्या होगी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लाइक कैल्विन साइकिल ऑन दी अदर हैंड ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है, इज डिपेंड ऑन व्हाट, ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन रॉ मटेरियल जो आप बेसिकली कैल्विन साइकिल में यूज कर रहे हो तो अलॉन्ग विद NADPH एंड ATP। क्रेब्स साइकिल जो होता है वो कहाँ होता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और कैल्विन साइकिल कहाँ होता है, स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है। विल नाउ ट्राई अ फ्यू पास्ट पेपर क्वेश्चंस, और आज से जो है वो लास्ट 3 रोज वाले बच्चों से क्वेश्चंस होंगे, तो क्लास के एंड में जो लास्ट 3 रोज हैं उनसे क्वेश्चन होएगा। तो आपके लिए बेनिफिट ये है, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर कर दोगे तो लास्ट 3 रोज से आपको नहीं बुलाया जाएगा इनमें, समझ में आ गई। तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ उसका जवाब देना, बाकी नहीं जवाब। जो आगे बैठे हैं वो चिल करें, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं आप। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो आपसे RUBP, रिड्यूस ADP और ATP का रोल पूछा है। किसी को ट्राई करना है लास्ट 3 रोज से, जिसको ट्राई करना है RUBP का लास्ट 3 रोज में से जिसको ट्राई करना है, एक बच्चा तीनों के आंसर बता दे और वो क्लास के एंड में नहीं आएगा। पैदल बैठे हैं वो लास्ट वाले यार। रोल ऑफ RUBP, रिड्यूस ADP एंड ATP। किसी को बताने पीछे से? चलो भाई, RUBP का रोल क्या होता है? RUBP accepts carbon dioxide. It accepts what? Carbon dioxide and carbon fixation to form an unstable 6 carbon intermediate। और आपको यहाँ स्प्लिट आपको लिखना हो, आप लिख सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू राइट इट परफेक्टली फाइन। सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट जरूर ऐड कर देना कि इस रिएक्शन के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए होता है? रुबिस्को। सही है। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय yeah, that's fine, मैं इसलिए बुलेट पॉइंट में लिख रहा हूँ। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को। बाय व्हाट? बाय रुबिस्को। आप इसको जो है ना वो पहले वाले जो 2 पॉइंट है उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। दैट RUBP combines with CO2 in the presence of the enzyme Rubisco. The process is known as what? Carbon fixation to form what? An unstable 6 carbon intermediate। आप इस तरह लिख लें। रुबिस्को का आप आंसर में जरूर इंक्लूजन करेंगे because this is an enzyme which is necessary for what? For this process to happen। फिर आपके पास है reduced NADP का रोल क्या होता है? तो प्लीज रिमेंबर, reduced NADP acts as what? As a reducing agent। Acts as a reducing agent, and what does it reduce? GP, reducing agent which reduces GP to TP। ठीक है। What about ATP? So donor of what? It's a donor of energy and phosphate groups। It's a donor of energy and phosphate groups और कहाँ यूज होता है? It is used to what? Convert GP to TP, and it's also used to regenerate RUBP। सही है। So it is used to convert GP to TP and to regenerate what? And to regenerate RUBP। Next, figure 8.1 shows some of the reactions that take place inside a parasite mesophyll cell। तो आपको रिएक्शन दिया हुआ है ऑन द बोर्ड यार, प्लीज ऑन द बोर्ड। तो पहले ना ये खुद पहले समराइज कर लो ये सारा। बिफोर यू आंसर क्वेश्चंस ओवर हियर, लेट्स समराइज द होल डायग्राम दैट द एग्जामिनर हैज गिवन यू। यहाँ देखो प्लीज यार, प्लीज ऑन द बोर्ड। सो आपको सब्सटेंस ए दिया हुआ है जो कि CO2 एक्सेप्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, और एग्जामिनर ने अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट यहाँ दिया, डायरेक्टली क्या बना दिए? GP बना दिया। लाइक तो A must be what? A must be RUBP। A over here is what? That is RUBP। RUBP ने CO2 एक्सेप्ट किया कार्बन फिक्सेशन में और GP बना दिया। फिर गौर से देखो क्या हो रहा है। GP से आपके पास बन रहा है TP, नजर आ रहा है, और दोनों चीजें यूज हो रही हैं, ATP भी और क्या यूज हो रहा है? रिड्यूस ADP भी। TP is then getting converted into amino acid in the presence of C। तो C यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रेट आयन्स होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपको सोर्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होगा इन ऑर्डर टू बिल्ड अमीनो एसिड्स। और फिर एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एग्जाम में आपको शो कर रहा है कि TP से ग्लिसरॉल भी बन रहा है और GP से एक चीज़ B बन रही है, और ये दोनों कंबाइन करके लिपिड बना रहे हैं। तो B must be what? B must be fatty acids over here। B must be what? Fatty acids in this case। और फिर आगे भी देखो क्या हो रहा है। उसने आगे पूछा नहीं, बट मैं चाहता हूँ आगे भी देखो ताकि तुम्हें फ्लो चार्ट देख के भी एक चीज़ दोबारा रीइंफोर्स हो जाएगी। जो ये हेक्सोसिस बनते हैं ना TP से, उनसे तुम चेक करो, बाकी सारे जो है वो क्या नाम है, पॉलीसैकेराइड्स भी बन रहे हैं, स्टार्च बन रहे हैं, सेलुलोज बन रहे हैं, और डाइसैकेराइड सुक्रोज भी बन रहा है आपके पास, और अमीनो एसिड से प्रोटीन बन रही है, नजर आ रहा है। सो ये प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो आप इवेंचुअली बना रहे हो फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पार्ट 1, आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस A, B एंड C। वो हमने ऑलरेडी कर लिए। A आपके पास क्या है? RUBP है। B आपके पास क्या है? फैटी एसिड्स है। क्या है? फैटी एसिड्स है। और C आपके पास क्या है? नाइट्रेट आयन्स है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेम प्रिसाइजली द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस रिड्यूस्ड NADP। क्या लिखोगे?
So if you write in this answer light dependent reactions, you will not get the mark. That's why he wrote precisely. तो आपको बताना है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में भी कौन सी वाली फोटोफॉस्फोरेशन है जो रिड्यूस एनएडीपी बनाएगी, एंड दैट फोटोफॉस्फोरेशन इज व्हाट, नॉन साइक्लिक. जब भी तो उसने लिखा है प्रिसाइजली, आप बताएं. इफ यू जस्ट राइट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ओवर हियर, यू विल नॉट गेट द मार्क. इज दैट क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन साइक्लिक. वरना वो क्यों लिखता प्रिसाइजली? कॉमन सेंस है ना, प्रोसेस लिख देता. अब आए तो लाइट डिपेंडेंट स्टेजेस होती हैं, लाइक उसने प्रिसाइज लिखने का, नॉर्मली प्रिसाइजली वर्ड उस पर लिखा होता है जब कोई लोकेशन पूछ रहे होते हैं. यहाँ प्रोसेस के लिए लिखा है. तो दे वांट यू टू लाइक ट्रिम इट डाउन टू व्हाट, कि भाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, जिसमें आप एक्चुअली क्या बना रहे होते हो, रिड्यूस एनएडीपी. एंड व्हाई एम आई सेइंग नॉन साइक्लिक एंड नॉट साइक्लिक? बिकॉज नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में इन टर्म्स ऑफ जो प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि नॉन साइक्लिक प्रोड्यूसेस रिड्यूस एनएडीपी इन एडिशन टू एटीपी. साइक्लिक विल ओनली प्रोड्यूस व्हाट, एटीपी. सही है. तो आपके पास जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. सही है. क्वेश्चन यार, अच्छा सवाल है. पीछे वाले जो भी बैठे हो बेटा, अभी आपको मौका है, अगर आंसर देना हो हाथ खड़ा करें. इस सवाल में वो मौका नहीं है, मैं सॉल्व करूँ. कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय नेमिंग द मोस्ट सुटेबल कंपाउंड्स टू फिल इन द गैप्स. मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप सब साथ इज्तिमाई बोलिएगा. Rubisco is involved in the fixation of dash by RUBP in the Calvin cycle. तो क्या होएगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड. क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. The resulting 6 carbon compound immediately splits to give 2 molecules of glycerate 3-phosphate. GP, इसको GP यहाँ लिखा हुआ है. GP is converted to triose phosphate using dash and dash. तो प्रोड्यूस इन द लाइट डिपेंडेंट स्टेज. और हिंट दे दिया भाई, लाइट डिपेंडेंट स्टेज की 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें. तो वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, एटीपी एंड एनएडीपीएच. कौन से ब्लैंक में क्या जाएगा आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी लिख दें. लाइक एटीपी या एनएडीपीएच में से इन दोनों ब्लैंक्स में एक एटीपी और एक एनएडीपीएच बस होना जरूरी है. सम ऑफ द टीपी, दिस वाज फॉर द मोर एबल कैंडिडेट्स. और तुम देखो यार, 4 ब्लैंक्स दिए हैं, 1 मार्क मुफ्ते का चल जाएगा अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है. सम ऑफ द टीपी प्रोड्यूस इज यूज्ड टू रीजनरेट आरयूबीपी so that the Calvin cycle can continue. The remaining TP may be used to synthesize other compounds, including dash, which can directly enter the Krebs cycle. Okay, so the correct answer is acetyl group. या आप एसिटाइल कोई भी लिख दें, कोई मसला नहीं है. एंड प्लीज रिमेंबर, जिनका दिमाग नहीं चल रहा है, ये एकदम से क्या आ गया एसिटाइल ग्रुप. तो ये देखो यार, यू रिमेंबर ग्लाइकोसिस. अगर ग्लाइकोसिस का आपको याद हो तो ग्लाइकोसिस में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट होता था और 2 क्या बनते थे, ट्राइस फॉस्फेट. ये वही है. तो वो ट्राइस फॉस्फेट फिर क्या बन सकता है, पायरुवेट. पायरुवेट से फिर वो क्या बनेगा, एसिटाइल कोए. एंड एसिटाइल कोए कैन एंटर व्हाट, द क्रेब्स साइकिल. तो ये यहाँ से आपसे ना इतना लंबा इन्होंने खींच दिया है. आपसे एक्सपेक्ट करे थे कि आपका इतना मगज चल जाए, तो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा ये. चलो भाई, वॉलंटियर फ्रॉम द लास्ट 3 rows. If you answer, I will not pick you at the end of the class. ये इतना आसान है तो कर लो कोई, क्या हो गया. Describe the role of Rubisco in the Calvin cycle. Who wants to give it a try? उमर ना, उमर बताओ यार. 3 मार्क है, 3 बताओ सर. 1, 2, 3 मार्क्स हो गए. थैंक यू, तुमने ये खुद ही बोल दिए कि सर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड 1 and 2 आर द सेम. अभी बाकी 2 पॉइंट बता दो यार. अब इतना आसान सवाल क्या करो यार. चलो बता दो यार. सॉरी, अच्छा ऐसे इट विल फॉर्म एन अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट. करेक्ट. दूसरा पॉइंट हो गया, विच विल स्प्लिट टू फॉर्म व्हाट, जीपी. आपके इतना सा लिखना है, क्या हो गया यार. लाइक आप बेसिकली रुबिस्को आरयूबीपी का जब आप रोल लिखते हो ना, ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन आती है. तो उसने आपसे रुबिस्को रोल पूछे तो आप क्या लिखोगे कि रुबिस्को कैटलाइजेज the combination of RUBP
and CO2 and CO2 to form what? To form an unstable 6 carbon intermediate. Unstable 6 carbon intermediate. This is known as what? This is known as carbon fixation. This is known as carbon fixation. और फिर आपके बताओगे 6 कार्बन इंटरमीडिएट स्प्लिट्स टू फॉर्म व्हाट? जीपी. आप जीपी लिख दो, दैट इज फाइन. अगर नंबर ना भी लिखो कोई मसला नहीं है. लाइक द 6 कार्बन intermediate splits to form GP. और ये मैंने सबसे एंड में इसलिए लिखा है बिकॉज आपने अगर ऊपर वाले 3 लिख दिए, यू हैव स्कोर्ड योर 3 मार्क्स. लाइक से मैं एडिशनल बता रहा हूँ, आपके पास जगह होती है, आप ये एडिशनल चीज़ लिख सकते हो. दैट विल ऑल्सो सर्व एज व्हाट? एज अ मार्किंग पॉइंट. ओके, नेक्स्ट वन. चलो भाई, किसको जाना है? आउटलाइन द यूजेस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ. 3 मार्क का टीपी के यूजेस बताने क्या है. कौन ट्राई करेगा यार? नहीं, लास्ट सी रोज. आउटलाइन द यूजेस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट. यार ये तो आसान है, क्या हो गया यार तुम लोग? Outline the uses of triose phosphate. Umar, you want to give it a try? तुमने हाथ खड़ा किया, मैं इससे पूछा. क्या कर रहे थे वो? तुम क्या रोक रहे थे? कैबिनेट चल रहा है पीछे. कैबिनेट हैं? कैबिनेट चल रहा है. कैबिनेट एक बता दो सब. जो मैं देता हूँ. Most of the TP is used to regenerate RUBP. To regenerate RUBP. बताओ, दूसरा तीसरा बता दो. नहीं, पहले क्या होता है? Okay, TP is used. Some TP is used to synthesize hexoses. Some TP is used to synthesize hexoses. भिन्न नहीं करो ना. और एक और क्या बात हो? Some TP is also used to what? TP can also be used to make amino acids. Can also be used to make amino acids. 3 मार्क का. आप बस 3 वैलिड पॉइंट्स देते. उसने यूजेस ऑफ टीपी लिखे हैं ना, तो अगर आप ये पूछते कि आप एक ही पॉइंट में सारे यूजेस डाल दो तो वो अलग अलग पॉइंट काउंट होंगे. लाइक आपने बता दिया टीपी इज यूज्ड टू रीजनरेट आरयूबीपी एंड टू मेक हेक्सोसिस एंड टू मेक अमीनो एसिड्स. आपने 3 चीजें बता दी हैं. दोस आर 3 यूजेस ऑफ व्हाट? ऑफ टीपी इनसाइड द मेसोफिल सेल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फिगर 7.1 इज अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट. तो आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया हुआ है, टेम दिया हुआ है, टेम इमेज दिया हुआ है आपको, और 3 चीजें लेबल की हुई हैं, ए, बी एंड सी. तो पहले हम ना खुद ही लेबल कर लेते हैं. ये क्या है? पूछे ना पूछे, हम लेबल कर लेते हैं. व्हाट इज ए? गुड. सो ए इज व्हाट? ए इज स्टार्च ग्रेन. ए इज व्हाट? इट्स द स्टार्च ग्रेन. व्हाट इज बी? स्ट्रोमा. बी ओवर हियर इज व्हाट? दैट इज द स्ट्रोमा. सी के? ग्रैनम. भाई ग्रैनम है यार, इतनी दफा देखा तुमने. ये ग्रैनम कैसे भूल लो तुम लोग? एस भी भूल गए पूरा क्या? सो दिस इज अ ग्रैनम. व्हाट इज दिस? ग्रैनम. ये सारे ग्रैना है यार. ये ग्रैनम है. ग्रैनम. ये आपको इस तरह की डार्क ब्लैक चीजें नजर आए ना, ये सब स्टैक ऑफ थाइलाकोइड होता है. क्या होता है? स्टैक ऑफ थाइलाकोइड होता है. ठीक है. मेनी कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन अ क्लोरोप्लास्ट यूजिंग द लेबल्स ए, बी और सी. Complete table 7.1 to show the location of 4 of these compounds or structures. You may use each of these letters A, B and C once, more than once or not at all. तो आपके पास ये जो कंपाउंड या स्ट्रक्चर दिए हैं ना, आपने बताना है ये इन तीनों में से किस लोकेशन में है. समझ में आ गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया. लेबलिंग नहीं उसने पूछी है. सही है. पहला वाला ATP सिंथेस का है, तो दैट इज C. डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इट विल बी C? बिकॉज याद रखो, ग्रैनम जो होता है वो थाइलाकोइड से बना होता है,
और उसमें जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें स्टॉक पार्टिकल्स होते हैं, और स्टॉक पार्टिकल्स में आपके पास क्या होता है, एटीपी सिंथेस होता है। रुबिस्को बी, बिकॉज रिमेंबर दैट स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ कैल्विन साइकिल, उसमें एंजाइम रुबिस्को यूज होता है, तो आपके पास स्ट्रोमा विल बी द साइट ऑफ रुबिस्को। स्टार्च ग्रेन, सो दैट इज ए, वो तो स्ट्रक्चर ही लेवल कर दिए ए। व्हाट अबाउट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सी? बिकॉज थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है ना यार, तो मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती हैं। बाकी तो किसी भी दो स्ट्रक्चर में आपके पास मेम्ब्रेन नहीं है, ना स्ट्रोमा में, ना फिर कहाँ पे आपके स्टार्च ग्रेन में। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, फिगर जो भी लिखा है 5.1 आई थिंक, अच्छा 5.1 shows the seaweed blah 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 blah. This is a photosynthetic protoctist found in the coastal waters around Norway. The seaweed is grown commercially to obtain the glucose polysaccharide called alginate. तो आपको ये नहीं पता है, आपको alginate नाम जरूर सुना होता है आपने, एग्जाम ने आपको खुद बता दिए कि सीवीड जो होती है वो क्या कमर्शियली यूज की जाती है टू ऑब्टेन व्हाट, ग्लूकोज की पॉलीसैकेराइड, जिसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, alginate. This is used in certain food products. An increase in carbon dioxide concentration in the atmosphere has resulted in higher concentrations of carbon dioxide in the ocean. This has caused a decrease in the pH of the ocean and has resulted in ocean acidification. Scientists are studying seaweed such as blah 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 because they absorb a large quantity of carbon dioxide during photosynthesis. ये seaweeds जो होते हैं ना, like ये abnormally large अमाउंट ऑफ CO2 यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, अगर जो है ओशन में CO2 का लेवल बढ़ रहा है और pH ड्रॉप हो रहा है, तो अगर ये CO2 ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे तो pH जो ड्रॉप हो रहा है उसको आप रिवर्स कर सकते हो। लाइक सेज दिस में हेल्प टू इंक्रीज द pH ऑफ द ओशन एंड रिवर्स व्हाट, ओशन एसिडिफिकेशन। पार्ट 1, स्टेट वेयर द लाइट एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या लिखोगे, लाइट एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे। इसने प्रिसाइजली नहीं लिखा तो आपको फोटो सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये डालता ना, स्टेट प्रिसाइजली वेयर द लाइट इज अब्सॉर्ब, तो मैं फिर लिखता फोटो सिस्टम्स ऑन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप थाइलाकोइड मेम्ब्रेन लिखोगे, बिल्कुल सही आंसर होगा, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। बेशक आप पूरा लिख दो यार, एक्स्ट्रा लिखने का मार्क्स कटता नहीं है, लाइक आपको पूरा लिखना हो आप पूरा भी लिख सकते हो, लाइक ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेम वन प्रोडक्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। एटीपी, एटीपी लिख दो। एटीपी यूजफुल वाली जो होती है ना, उनमें से कोई भी एक दे दो, लाइक दैट्स परफेक्टली फाइन। पार्ट 3, ये मैंने खुद लिख दिया बिकॉज इसमें कुछ करना नहीं था, केल्विन साइकिल आउटलाइन करनी थी, इसलिए मैंने खुद ही लिख दिया। बस उसके एंड में आपने एक चीज चेंज करनी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आउटलाइन द रिएक्शंस अकरिंग इन द स्ट्रोमा दैट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ पॉलीसैकेराइड सच एज alginate, such as what, alginate. The first sentence has been completed for you, और वो सेंटेंस आपको दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू व्हाट, बाइंड्स टू आई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने सिर्फ करना ये था, आप पूरा केल्विन साइकिल आउटलाइन करोगे और एंड में जो आप टीपी बनाते हो ना, ट्रायोस फॉस्फेट्स, उन ट्रायोस फॉस्फेट से आप पहले क्या बनाओगे, ग्लूकोज बनाओगे, हेक्सोजेस बनाओगे, और वो स्पेसिफिकली ग्लूकोज होंगी, और फिर उन ग्लूकोज को पॉलीमराइज करके क्या बना दोगे, एल्जिनेट बना। बस एंड में आपको ये ऐड करना था। बाकी आप पूरा देखोगे ना, पूरा केल्विन साइकिल लिखा हुआ है यार, नजर आ रहा है, लाइक यहाँ तक इज जस्ट केल्विन साइकिल, और फिर एंड में बस मैंने ऐड कर दिया टीपी इज यूज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ग्लूकोज फॉर्म्स व्हाट, एल्जिनेट। बस ये आपको चीज़ एंड में ऐड करनी होगी। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यार ये हम कैसे लिखेंगे, आप केल्विन साइकिल ही लिखोगे यार, और इसके एंड में बस बता दोगे जो टीपीज आपने बनाए ना, उन टीपी से ग्लूकोज बनाओगे, हेक्सोजेस, और फिर उनको ज्वाइन करके आप क्या बना दोगे, एल्जिनेट बनाओगे, लाइक ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी वो पिछला लास्ट नहीं था, ये लास्ट है। Figure 7.1 outline some of the events in the process of photosynthesis in a chloroplast. मैंने सिमिलर टाइप का पहले भी किया हुआ है। तो वाटर जो है वो लाइट डिपेंडेंट स्टेज पे यूज हुआ, और क्या बनेगा यहाँ पे, व्हाट इज ए, ऑक्सीजन। ए इज व्हाट, ए इज ऑक्सीजन, ये आपके पास ऑक्सीजन बनेगी। और बी और सी जो आपके पास बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, एटीपी एंड एनडीपीएच। बी और सी में से किसी को भी एटीपी कर दो, किसी को भी एनडीपीएच कर दो, इट्स परफेक्टली फाइन। डी जो है वो आपके पास लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज में यूज हो रहा है और ट्रायोस फॉस्फेट बन रहे हैं, तो दिस हैज टू बी व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे नेम द पार्ट्स ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट लेबल्ड साइट 1 एंड साइट 2। साइट 1 में लाइट डिपेंडेंट हो रहा है और साइट 2 में क्या हो रहा है, लाइट इंडिपेंडेंट। तो साइट 1 क्या होगी, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, आप ग्रैना भी ले सकते हैं, इवन दैट इज फाइन। ये क्या हो जाएगा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और जो साइट 2 है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेम द सब्सटेंसेस लेबल्ड ए बी सी एंड डी। द सब्सटेंसेस लेबल्ड बी एंड सी कुड बी इन एनी ऑर्डर, लाइक बिकॉज किसी को भी आप एटीपी, किसी को भी आप एनडीपीएच लेबल कर सकते हो। तो ए आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है,
बी आपके पास और सी जो है दैट इज ATP एंड NADPH रिस्पेक्टिवली, और आपके पास जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CO2। वन लास्ट में, अरे एक और है यार, मुझे खुद नहीं पता कितने सवाल अच्छा ये मैं आंसर लिखा हुआ है, जल्दी हो जाएगा यार। मोस्ट ऑफ द ट्रायल्स फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड इन द लाइट इंडिपेंडेंट, हालांकि मैंने अभी लास्ट ग्रुप में किया, मुझे खुद नहीं याद आ रहा कौन कौन से क्वेश्चन किए। मोस्ट ऑफ द ट्रायल्स फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड इन द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज इज यूज्ड टू रीजनरेट RUBP so that the Kelvin cycle can what? Continue. Some of the triose phosphate is used to make other organic compounds with a range of functions. State 3 different functions of these other organic compounds in a plant cell and give one example of an organic compound for each function. There is a lot to write over here. मैंने जो यहाँ लिखे हैं सिर्फ ये पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, आप और भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कंपाउंड चूज किए ना, वो ग्लूकोज चूज किए, सेलुलोज चूज किए और स्टार्च, और मैंने इन तीनों का एक एक यूज दे दिए। ग्लूकोज इज यूज एज व्हाट, एज अ सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सेलुलोज जो होता है वो सेल वॉल बनाने के लिए यूज होता है, और स्टार्च जो होता है इट सर्व्स एज व्हाट, एज एन एनर्जी स्टोर। आपने अगर प्रोटीन के बारे में लिखना, सिर्फ ख्याल ये रखना होगा, जो भी आप मॉलिक्यूल लिख रहे हो ना, कंपाउंड लिख रहे हो, उसका कोई स्पेसिफिक नाम हो। डोंट जस्ट राइट प्रोटीन और डोंट जस्ट राइट क्या नाम है वो लिपिड, आपको स्पेसिफाई कर दो, लाइक ट्राइग्लिसराइड स्पेसिफाई कर दो। लिपिड्स तो एग्जाम में फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज आपने इतने सारे लिपिड्स पढ़े नहीं है, वो प्रोटीन टर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपने कोई स्पेसिफिक प्रोटीन का नाम लिखो। एंजाइम का नाम लिख दो यार, क्या हो गया, रोबिस्को का नाम लिख दो, इट्स यूज्ड इन व्हाट, इन कैल्विन साइकिल फॉर कार्बन फिक्सेशन, वो भी सही हो जाएगा। तो आप कोई भी 3 कंपाउंड, और जरूरी नहीं है वो पॉलीमर्स हों या मैक्रोमोलिक्यूल्स हों, सिंपल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लाइक TP से आप पहले तो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हो ना, और फिर उससे बनते हैं। तो मैंने यहाँ ये वाले 3 चूज किए हैं, या ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च। आप जो है वो कोई भी 3 जो है वो मॉलिक्यूल्स बना के लाइक यहाँ पे कोड करके उनका फंक्शन कोड कर दो, एंड यू गेट द रेलेवेंट क्रेडिट फॉर दिस क्वेश्चन। वन लास्ट बिट हियर, नहीं मैं कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ लिस्ट कर रहा हूँ यहाँ, ताकि कल हम ये सारे फैक्टर्स खत्म कर लें। सो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू आर नॉट न्यू टू दिस टॉपिक, आपने पहले भी ये किया हुआ है अपने ओलेवल्स में। आपको याद आ रहा है कुछ फैक्टर्स क्या होते थे? सो टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी और गुड, ये 3 याद हैं। हाँ, तो बस यहाँ पे A लेवल्स में एक चौथा भी करना है आपको, वो आपके लिए नया है, सही है ना, वो आपने बिल्कुल नहीं किया होगा क्योंकि वो आप पढ़ते ही A2 में, और वो फैक्टर है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टेम्परेचर, CO2 concentration, light intensity and wavelength affect the rate of photosynthesis। ये लिखे हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्या मतलब होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि प्लांट के इनहेरेंट फैक्टर्स होते हैं, सच एज सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स, क्लोरोप्लास्ट डेंसिटी कितनी है मेसोफिल सेल्स में, एंड व्हाट, एंड द स्टोमेटल डेंसिटी। वी विल नॉट बी फोकसिंग ऑन दीज एज पार्ट ऑफ योर कोर्स। कल की क्लास में आई प्राइमरली बी फोकसिंग ऑन व्हाट, on the external factors that influence the rate of photosynthesis। ठीक है।